अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आपसे इल्तमास है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, और अगर मुनासिब समझें तो लाइक का बटन भी प्रेस कर दें। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो सियासत है वो अदालतों के गिर्द घूमेंगी। आने वाले साल डेढ़ साल में भी अदालत और सियासत एक दूसरे को डील करेगी। मेरा आज का व्लॉग भी अदालत के गिर्द घूमेगा। दो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपके सामने रखूँगा। एक सुप्रीम कोर्ट में नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से आज समाअत जो है वो मुकम्मल हो गई है, उसका अहवाल भी आपको बताऊंगा। और दूसरा हाई कोर्ट में परवेज़ लाई का मामला, साबिक वज़ीर आला अभी रह चुके हैं परवेज़ लाई साहब जो हैं वो जून से गिरफ़्तार हैं। तकरीबन 3 महीनों से ज़्यादा हो गए हैं। कई दफ़ा ज़मानत हुई और उनको जो मुख्तलिफ मुकदमात हैं उनके ऊपर डाल दिए जाते हैं। जेल में जो अदालती अहकामात हैं उनकी धज्जियाँ उड़ा दी गई। इस पर अदलिया और जो निगरान सेटअप है वो एक दूसरे के सामने आ गए हैं। और इससे पहले कि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का हवाल बताऊं जो है वो बताऊंगा, और नैब कवानीन में जो तरमीम के हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जिसे चैलेंज किया हुआ था, इसमें तकरीबन 1 साल जो है वो हो गया है। जो मुकम्मल 1 साल में इसकी जो है वो समाअत होती रही, और आज 1 साल जो है वो तकरीबन आलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है और इसकी समाअत भी मुकम्मल हो गई है। और इस पर जो है वो ये कहा है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कि रिटायरमेंट से कबल केस का शार्ट और स्वीट फैसला सुनाएंगे। अब देखें वो शार्ट और स्वीट फैसला जो है वो किस तरह से होता है, वो स्वीट होता है या सोर होता है, तो अब वो फैसले के बाद पता चलेगा। कुछ रिपोर्टर तो ये कह रहे थे कि उन्होंने टुडे का जो है वो बोला था अदालत में। आज जो अहम बात हुई है कि अटार्नी जनरल साहब जो हैं उन्होंने आज अपने दलाइल जो देने थे, लेकिन वो अदालत को बताए बगैर ही वो बिरोन मुल्क जो हैं वो रवाना हो गए, जिस पर अदालत ने जो है वो बरहमी का इजहार किया। और फिर जो डिप्टी जनरल जो हैं वो पेश हुए और अदालत से कहा कि अटार्नी जनरल साहब ने चाइना में बैठ कर जो है वो टीवी के ऊपर कुछ टिकट्स देखे और वो जो हैं वो मुआफ़ी मांग रहे हैं कि उन्होंने अदालत को बताए बगैर जो है वो उजलत में वो अदालत को बताए बगैर जो है वो बिरोन मुल्क जो है वो रवाना हो गए हैं। और फिर डिप्टी जनरल ने दलाइल मुकम्मल किए। इससे पहले जब समाअत हो रही तो अदालत में जो चीज़ सामने आई वो ये थी कि जो नैब के वकील ने बात बताई कि तकरीबन कराची में, लाहौर में और इस्लामाबाद में तकरीबन 600 से ज़ायद रेफरेंसेस हैं जो वापस हो गए हैं और नए जो तरमीम है उनके नतीजे में, और इसको किसी दूसरी अदालत में भी जो है इसको साइन नहीं किया गया। यानी कि जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है इसको ये इख्तियार दे दिया गया था कि वो देखेगा अगर केस बनता हुआ तो वो रेलिवेंट अदालत को भिजवा देगा, लेकिन इन तमाम केसेस में से कोई भी ऐसा केस नहीं है जो चेयरमैन ने किसी दूसरी अदालत में भेजा हो। यानी वो केसेस वापस आ गए, फाइल दब गई और मामला जो है वो सारे का सारा क्लोज हो गया। किसी भी पार्लियामेंटेरियन का केस जो है वो किसी भी दूसरी अदालत में नहीं भेजा गया। दौरान समाअत इमरान खान के जो वकील ख्वाजा हारिस साहब हैं उन्होंने अदालत के रूबरू कहा कि तरमीम के बाद बहुत से ज़ेरे इल्तवा मुकदमात को वापस कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इन तरमीम के बाद नैब का बहुत सारा काम जो है वो ख़त्म हो गया और इन तरमीम में कोई ऐसी शिक है जिसके तहत मुकदमात जो है वो दूसरे फोरम्स को जो है वो भिजवाए जाएँ, जिस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि पहले तहकीकात होंगी जिनके जायज़े के बाद मुकदमात जो है वो दूसरे फोरम्स को भिजवाए जाएंगे। चीफ जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया कि नैब के पास मुकदमात दूसरे फोरम्स को भेजने का कोई इख्तियार है, जिस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि तरमीम के बाद इन मुकदमात को जो है वो डील करने का इख्तियार नैब के पास नहीं। जो मुकदमात हैं वो दूसरे इदारों को भिजवाने का भी जो कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। इस पर नैब के जो वकील थे जस्टिस मंसूर अली खान साहब, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि क्या नैब के दफ्तर में कत्ल होगा तो मामला जो है वो मुतलका फोरम पर जाएगा। मुकदमात जो हैं वो दूसरे फोरम्स को भिजवाने के लिए कानून की ज़रूरत नहीं। जस्टिस मंसूर अली साहब जो थे उन्होंने ये कहा कि जो मुकदमात हैं वो बन चुके हैं, वो किसी फोरम पर तो जाएंगे। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि टैक्स अदम अदायगी, रियासती सासों में करप्शन, स्मगलिंग या सरमाया की जो गैर कानूनी मुंतकली हुई है इसकी ठोस वजाहत ना होना न्यूज़ कुन है।
मेरे ख्याल में ये जो फैसला है ये शार्ट आर्डर होगा और बहुत सी शिक्के जो हैं इसको जो है वो उड़ा दिया जाएगा। और क्योंकि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा था कि हम मुदाखलत नहीं करेंगे, नैब अदालतें जो भी फैसला करेंगी वो मशरूत फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट से। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये जो अमेंडमेंट है, ये जो खिलाफ आइन है, पर्सन स्पेसिफिक है, चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए की गई हैं, तो दोबारा वो सारे केसेस खुल जाएंगे और दोबारा वो केसेस चलेंगे और ये सारा मामला जो है अपने आप को बचाने का वो सारा ख़त्म हो जाएगा। अब लग ये रहा है कि ये जो बहुत सारी शिकें हैं जो उड़ा दी जाएंगी, जो खिलाफ आइन जिन शिकों को करार दिया जाएगा। और शायद यही वजह है कि शर्जील मेमन साहब हों, नासिर शाह साहब हों, बिलावल भुट्टो साहब हों या जरदारी साहब हों, वो डेरे लगा के बैठे हैं दुबई के अंदर। और इसी तरह दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब हों, इसहाक डार साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, वो लंदन में जो है वो बैठे हुए हैं कि जो है वो केस दोबारा से खुल ना जाएँ और दोबारा से हमारे ऊपर जो नैब के केसेस हैं वो चलना ना स्टार्ट हो जाएँ। अब देखें ये जो इसका जो है वो फैसला क्या आता है, जो स्वीट और शार्ट फैसला है वो स्वीट और शार्ट होता है या सोर और शार्ट होता है, ये फैसले के बाद पता चलेगा। दूसरा आ जाए चौधरी परवेज़ इलाही का जो मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद चंगेरी ने जो है वो MPO के तहत जो परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी हुई थी लाहौर से इलीगल तरीके से जिस भी तरीके से उठा लिया गया और अटक जेल में ले जाया गया। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अमजद रफीक साहब ने कहा कि अटक के सेशन अदालत के जज को कि आप बैलफ हैं, आप परवेज़ इलाही को अटक जेल से निकाल कर पहुँचाएँ लाहौर के अंदर। और फिर हुआ क्या कि अटक जेल से परवेज़ इलाही को निकाला गया और ना ही अडयाला और ना ही लाहौर, इनको भेज दिया गया पिम्स अस्पताल में और वहाँ से इस्लामाबाद पुलिस लाइन में मुंतकिल कर दिया गया। वही पुलिस लाइन जहाँ पर इमरान खान साहब को जब हाई कोर्ट से उठाया गया था तो वहाँ पर रखा गया था। तो आज लाहौर हाई कोर्ट में अटक के जो सेशन अदालत के जज हैं उन्होंने रिपोर्ट पेश की कि मैं गया था अटक जेल में और मुझे वहाँ पर जो है वो परवेज़ इलाही साहब नहीं मिले। अदालत जो है इस सारे मामले को बड़ी संजीदगी से ले रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन अदालत के साथ जो है वो गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये केस एक जज के पास चला गया है जो लाहौर हाई कोर्ट के बहुत ही अपराइट के जज साहब हैं, मिर्ज़ा वकास साहब। उन्होंने CPO रावलपिंडी, DPO अटक और सुप्रीटेंडेंट जेल को जो है वो तलब कर लिया है कि आकर बताइए कि किसके हुक्म के मुताबिक परवेज़ इलाही को दोबारा से गिरफ़्तार किया गया, कि जबकि अदालत से हुक्म आता है कि इनको रिहाई दी जाए और इनको किसी भी केस में जो है वो गिरफ़्तार अब नहीं करना। और फिर जो है वो पिम्स ले जाया गया और फिर उनको जो है वो पुलिस लाइन में भिजवा दिया गया। आज जो गुलाम सरवर नहींग साहब हैं, जो वकील हैं पंजाब गवर्नमेंट के, उन्होंने बड़े तरले किए और कि माफ़ कर दें, ये जो भी हुआ और आइंदा ऐसा नहीं होगा, ये सिंगल बेंच का फ़ैसला है, ये चैलेंज हो चुका है। लेकिन जो मिर्ज़ा साहब हैं, जो जज हैं, उन्होंने ये सिंगल बेंच का उन्होंने ये कहा कि ये सिंगल बेंच जो है वो फ़ैसला कर चुका है। कल IG और कमिश्नर जो है वो अदालत में पेश हों और परवेज़ इलाही को लेकर आएँ और मुझे बताएं कि किसके कहने पर अदालती हुक्म के पड़खच्चे जो हैं वो उड़ाए गए। तो बहुत जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है वो आज अदालत के अंदर जो है वो रही और परवेज़ इलाही साहब के केस जो है उसमें बहुत से जो मोड़ हैं वो आ रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ आ रहे हैं। और ये कल तक अपने जो है वो इसका परवेज़ इलाही साहब को अदालत में पेश किया जाएगा और देखते हैं कि इसका जो है वो क्या फ़ैसला आता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या अदालत के साथ तावन करती है या फिर एक दफ़ा अदालत को खिलाएगी। कल तक अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।